अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान कांजू और आप देख रहे हैं सुपर टॉक। नाजरीन, शहर लाहौर में मौजूद हैं हम इस टाइम। नाजरीन, आपने देखा होगा शहर लाहौर में हर जगह पे फूड पांडा राइडर्स आपको दिखाई देंगे। जहां पे भी जाएंगे फूड पांडा फूड पांडा फूड पांडा। नाजरीन, फूड पांडा कंपनी क्या इतनी ही फैसिलिटीज़ अपने राइडर्स को प्रोवाइड कर रही है कि हर दूसरा बेरोज़गार नौजवान जो है वो फूड पांडा के साथ कनेक्ट हो रहा है। नाज़रीन, 2019 दिसंबर से लेके जब कोरोना शुरू हुआ था तब से लेके मेरी रिसर्च के हिसाब से फूड पांडा वो वाहिद कंपनी है जिसने हज़ारों लाखों बेरोज़गार नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है, एक अर्निंग का सोर्स मुहैया किया। तो बहुत सारे बेरोज़गार नौजवानों को फूड पांडा कंपनी ने रोज़गार मुहैया किया। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर शहजाद साहब। तकरीबन उनको 2 साल हो गए हैं फूड पांडा में काम करते हो। हम उनसे पूछेंगे एक ऑर्डर को पिक करने से लेके ड्रॉप करने तक उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और फूड पांडा कंपनी इनको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई, आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि फ़ूड पांडा के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है। जी एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। मुझे तकरीबन यहाँ फूड पांडा पे 2 साल हो गए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है इसकी अर्निंग के हिसाब से भी। और इसकी ये टेंशन नहीं होती कि हम किस बाउंड होके काम कर रहे हैं, ये अपना समझ के काम करते हैं, इजी होके काम करते हैं, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब एक आम बंदा आता है, वो चाह रहा है कि मैं रजिस्ट्रेशन करवा लूँ फूड पांडा के साथ, तो उसको उसमें आप मुझे ये बताएं उम्र की कोई हद है या कोई डिग्री मांगते हो या कोई आपसे एक्सपीरियंस मांगते हो कि इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए या इससे भी आप मतलब कि ये भी आपको कंपनी छूट दे देती है। नहीं, इसमें उम्र की कोई हद नहीं है। 50-60 प्लस भी लोग काम कर रहे हैं और ना ही कोई डिग्री ना ही कोई एक्सपीरियंस मांगते हैं। जस्ट एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, यूज़ करना आना चाहिए, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो तो वो बस उसको यूज़ करता है उस तरीके से जैसे नॉर्मली ऐप यूज़ करते हैं। तो भी ऐप है, इजी है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा भी कुछ है। तो आप मुझे ये बताएं कि अर्निंग के हिसाब से अगर एक बंदा ज़्यादा घंटे काम करता है, कोई 10 घंटे काम कर रहा है, तो अर्निंग के हिसाब से मंथली आप कितना अर्न कर सकते हैं इससे। देखिए मैं करता हूँ बेसिकली पार्ट टाइम 6 घंटे, तो माशाल्लाह बहुत हैंडसम अर्निंग होती है इसमें। वैसे नॉर्मली जो लोग फुल टाइम करते हैं 12 घंटे करते हैं, तो उसमें वीकली पेमेंट जो हमें फूड पांडा करता है उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें वो बताते हैं कि 15,000 पर वीक वो अर्न कर रहे हैं। मतलब 15,000 पर वीक है तो 60,000 पर मंथ हो गया। जी बिल्कुल 60। चलिए, आप मुझे ये बताएं कि जब आप ऑर्डर पिक करने जाते हैं तो रेस्टोरेंट वालों का रवैया आपके साथ कैसा होता है। कभी ऐसा हुआ हो कि आप जब रेस्टोरेंट में इन होने लगे हों तो आपको उन्होंने वैसे ही कह दिया हो गुस्से में कि आप बाहर खड़े हों, कभी ऐसी सिचुएशन को आपको सामना करना पड़ा? ऐसी सिचुएशन है, कुछ रेस्टोरेंट्स वाले जो हैं वो बिहेव नहीं ठीक करते हैं। वो बस वो कहते हैं कि आप बाहर खड़े हों, आपको अभी ऑर्डर मिल जाएगा। लेकिन जब ऑर्डर रेडी होता है वो बुलाते हैं और कहते हैं ठीक है ये ऑर्डर लीजिए। हम जितने भी राइडर्स हैं हमारा तरीकाकार ये है कि हम रेस्टोरेंट पे जाते हैं, उनको सलाम करते हैं, ऑर्डर नंबर बताते हैं, एक साइड पे खड़े होते हैं। कुछ रेस्टोरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं वेंडर्स कि वो जो कहते हैं आप प्लीज़ यहाँ पे बैठ जाइएगा, ऑर्डर जैसे ही रेडी होता है आपको मिल जाएगा। लेकिन कुछ वेंडर्स ऐसे होते हैं कि वो आप प्लीज़ बाहर खड़े हो जाइएगा। अब वो हम देखें कुछ हमें अच्छा नहीं लगता कि ऐसे रोड्स के ऊपर खड़े हों और लोग हमें मतलब एक बिल्कुल माइनर सा वो समझते हैं कि ये कुछ भी कोई चीज़ नहीं है। एक राइडर हैं, आम राइडर है, हालांकि हम हलाल की करते हैं और एक अच्छे तरीके से कमाते हैं, ना इसमें कोई गलत तरीका है। सिर्फ ये कुछ लोग ऐसे करते हैं और अच्छा नहीं लगता। कुछ रेस्टोरेंट्स का नाम बताना, कुछ ऐसे हैं रेस्टोरेंट्स। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप ऑर्डर लेके जा रहे होते हैं रेस्टोरेंट से, कभी ऐसा हुआ हो कि बाइक पंचर हो गई हो, पेट्रोल ख़त्म हो गया हो, ऊपर से कस्टमर्स के मैसेजेस आ रहे हो कि कहाँ पे हैं, जल्दी हैं, ये वो, ऐसी कभी सिचुएशन को आपको हैंडल करना पड़ा है, फेस करना पड़ा है आपको? जी बिल्कुल, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। हम उस सूरत में डिस्पैच टीम से रब्ता करते हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो गई है, तो वो कस्टमर से रब्ता कर लेते हैं या हमारी ऐप के ऊपर मैसेज चैट रूम होता है, उसमें हम कस्टमर्स को खुद बता देते हैं हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, तो हम इतने टाइम में हम मैक्सिमम पहुंच जाएंगे।
तो वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। कभी ऐसा हुआ हो कि मतलब कस्टमर की तरफ से कभी ऐसा हुआ हो कि शदीद गर्मी में आप गए हों और जाके आपको पानी पूछने की बजाय उन्होंने आपको दो बातें सुना दी हों कि आप ऑर्डर लेट लेके आएँ, या इस तरह की कभी सिचुएशन को आपको फेस करना पड़ा? नहीं, मुझे 2 साल में ऐसा नहीं हुआ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई कस्टमर ने आपसे बदतमीज़ी की हो या इस तरह को कभी नहीं हुआ? नहीं, अगर गुस्से में ज़रा बोलते ना, तो ख़ासकर मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको बता देता हूँ कि सर ये वाली प्रॉब्लम थी, हमारी वजह से नहीं थी, वो फूड पांडा वालों की तरफ से थोड़ा लेट हुआ है। हमें हमारी ऐप पे जब ऑर्डर मिलता है, हम जस्ट वेंडर के पास जाते हैं, ऑर्डर लेते हैं, रिसीव करके तो आपके पास आ जाता है। हमारा कोई मकसद नहीं होता रास्ते में रुकना, क्योंकि हमें पता होता है हम जितना लेट करते हैं, हमें उतना ही अर्निंग जो है ना, उतनी लेट हमारे लिए कम बनती है। तो इसलिए हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम लेट पहुँचे। तो इसलिए जो वो मुतमिन हो जाता है, इसलिए हमारे साथ कभी मिसबिहेव नहीं करते। अच्छा, मुझे ये बताएं, पिछले दिनों में एक फूड पांडा कुछ राइडर्स ने स्ट्राइक की थी, उसकी वजह क्या थी? या वैसे ही वो कुछ राइडर्स कंपनी का नाम ख़राब कर रहे थे, या आपको लगता है कि कंपनी ने उनका कुछ इंसेंटिव्स मारे थे, या इस हवाले से क्या बोलेंगे आप? नहीं, असल में उनका जो ना कंपनी का इस तरफ से नहीं होता है, वो तो इंसेंटिव मारते नहीं है, उनमें बैच वाइज होते हैं। अब अगर आप पहले या दूसरे बैच को मेंटेन करके रखते हैं ना, तो आपकी अर्निंग बहुत अच्छी है। अगर वो तीसरे या चौथे पे आते हैं तो उसमें थोड़ा सा वो कम हो जाता है, अर्निंग कम होती है। लेकिन लोग जो राइडर्स हैं जिन्होंने स्ट्राइक की हुई थी, ये बस कंपनी का नाम बदनाम करने के लिए एक दूसरे को इकट्ठा कर लेते हैं। नहीं जी, ये मसला है, वो मसला है, उसने दूसरे लड़के ने बता दिया ये भी मसला था, तीसरे ने, क्योंकि इनके साथ जब खुद से ठीक नहीं ना हो पाता तो वो इकट्ठे करके स्ट्राइक करना शुरू कर देते हैं। तो इससे आपको भी मसला हुआ होगा मेरे ख्याल में, अगर उन्होंने कोई स्ट्राइक की थी तो बाकी राइडर्स को भी कुछ मुश्किलात का फेस करना पड़ी होंगी, या नहीं? नहीं, बाकी राइडर्स को नहीं, मैं कभी भी किसी स्ट्राइक में शामिल नहीं हुआ हूँ और ना ही मुझे कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई है। चलें, तो आप बाकी जो लोग देख रहे हैं जो कह रहे हैं कि जी हमारी प्राइवेट अगर जॉब है, हमारी हैंडसम सैलरी नहीं है, हमें हमारा गुजारा नहीं हो पाता, तो आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे कि क्या उनको पार्ट टाइम फूड पांडा पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, मैं कहता हूँ करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद से 2 साल हो गए हैं मुझे, तो बड़ी अच्छी हैंडसम सैलरी बनती है। मतलब मैं तो एक डे में एक प्राइवेट जॉब करता हूँ एक ऑफ़िस में, तो शाम के टाइम ये पार्ट टाइम है। पार्ट टाइम भी हालांकि मेरे काफ़ी अच्छी हो जाती है कि मैं खुद से ये प्रेफर करूँगा कि जो लोग फ्री हैं तो वो लाजमी फूड पांडा पे जॉब करें और एक अच्छी अर्निंग मिलेगी, एक रोज़गार मिलेगा अच्छा। नाज़रीन, आपने देखा हमारे साथ आमिर भाई मौजूद हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस फूड पांडा के साथ शेयर किया, हमें ऑर्डर पिक करने से लेके ड्रॉप करने तक की जो मुश्किलात पेश आती हैं वो बताई। और जो लोग कह रहे हैं कि हमारी जी जॉब अच्छी नहीं है, सैलरी पैकेज अच्छा नहीं है, तो हमारी उनसे यही दरख्वास्त है, या हम उनसे यही कह सकते हैं कि आप भी फूड पांडा ज्वाइन करके देखें और देखें कि फूड पांडा आपको कितनी फ़ैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। ना एज की लिमिट है, ना उसमें कोई टाइम की लिमिट है, ना आपसे कोई डिग्री वसूल की जाती है। सिर्फ़ आपकी 1 से 2 रिक्वायरमेंट होती हैं, वो आप पूरी कर लें और आप अच्छा खासा कमा सकते हो। तो नाज़रीन, उम्मीद है हमारी वीडियो ये आपको अच्छी लगी होगी फूड पांडा कंपनी से रिलेटेड। तो हमारी नई वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।